So today we are going to understand the concept of your exploratory data analysis in Python. Okay, तो इस बता देता हूँ पहले कि ये exploratory data analysis होता क्या है. In statistics, exploratory data analysis is also called as your EDA. इसका short form होता है आपका EDA. It is an approach to analyze data set to summarize their main characteristics. सो लेट्स से अगर आपके पास कोई डेटा सेट होगा और अगर आपको उसको समराइज करना रहेगा तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को. ओके, इन शॉर्ट इट इज़ अ स्टैटिशियंस वे ऑफ स्टोरी टेलिंग वेयर यू एक्सप्लोर डेटा एंड फाइंड पैटर्न्स. अगर मैं आपको बताऊँ कि ईडीए एग्जैक्टली करता क्या है, ये क्या है ना, डेटा एनालिसिस की अप्रोच है और इसका काम क्या क्या होता है. मैक्सिमाइजिंग द इनसाइट इनटू अ डेटा सेट, uncover underlying structure, extract important variables, detect outliers and anomalies, and test underlying assumptions. लेट्स से अगर आपको कभी भी अपने डेटा सेट की समरी चाहिए होगी तो आप यूज़ करोगे इस ईडीए के कॉन्सेप्ट को. सो बेसिकली यहाँ पर एक लेमन टर्म में डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्लॉटिंग एंड समराइजिंग अ डेटा सेट. So you can use a multiple libraries for this EDA operations, but today we are going to make a use of this pandas and this matplotlib. तो शॉर्टकट में बता देता हूँ कि EDA एग्जैक्टली होता क्या है. प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्लॉटिंग एंड समराइजिंग अ डेटा सेट. तो लेट अस से EDA को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझते हैं और इसके लिए जो हम डेटा सेट यूज़ करेंगे उस डेटा सेट का नेम है आपका data.csv. ओके, ये आपको डाउनलोड रिसोर्स वाले सेक्शन से मिल जाएगा और ऑनलाइन वालों को मैंने चैट सेक्शन में भेज दिया है. ओके, तो ये वाला डेटा सेट है जिसको अभी हम यूज़ करेंगे. इसके अंदर काफ़ी सारी एंट्रीज़ हैं. अराउंड इसके अंदर है 4101 एंट्रीज़ है. ओके, तो इसी वाले डेटा के साथ आज हम डील करेंगे. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू मेक अ यूज़ ऑफ माई जुपिटर नोटबुक और मैं रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा लेता हूँ जो भी मेरे को मॉड्यूल्स चाहिए. पहला मॉड्यूल मेरे को इसके लिए चाहिए होगा पांडास का, सो दैट आई कैन रीड दैट डेटा सेट. तो यहाँ पर इसको करा लेते हैं इंपोर्ट पांडास एज पीडी. इसके बाद मेरे को यहाँ पर एक numpy एरे की भी रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको भी एक बार इंपोर्ट करा रहा हूँ. इंपोर्ट numpy एज np. वी आर गोइंग टू जनरेट चार्ट एज वेल, हम मतलब ग्राफ भी जनरेट करेंगे तो इसके लिए भी मैं एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करा रहा हूँ. इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt. और ये आपको फंक्शन भी यूज़ कर लेना, मैजिक फंक्शन मैटप्लॉटलिब स्पेस इनलाइन. ओके, तो सबसे पहले वाले सेल के अंदर मैंने वो रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स इंपोर्ट करा ली हैं जो मेरे को चाहिए. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ ऑल्ट एंटर, मतलब रन दिस सेल. ठीक है, तो इस सेल को मैंने पहले एक बार रन करा दिया. नाउ माय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट आई एम गोइंग टू लोड अ डेटा सेट. और डेटा सेट जो मैं यूज़ करूँगा उसका नेम है आपका data.csv. इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा आपके पांडास के रीड CSV वाले फंक्शन का, क्योंकि जो डेटा सेट मैंने आपको दिया है वो CSV के फॉर्मेट में है. स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ योर डेटा सेट. तो लेट्स से मेरे ये डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर है. मेक अ यूज ऑफ दिस डबल बैकवर्ड स्लैश एंड स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर डेटा सेट. और हमारे डेटा सेट का जो नेम है वो है आपका data.csv. I'm going to save this information on a variable named as df. एक डेटा फ्रेम नाम का एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके अंदर ये CSV की फाइल में रीड करूँगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस df एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस ऑल्ट एंटर. तो जैसे आप रन कराओगे यहाँ पर आपके पास वो डेटा सेट लोड होकर आ जाएगा जो आपके इस data.csv के अंदर है. तो टोटल हमारे पास 4100 रोज है और 9 कॉलम्स है. तो यहाँ पर रिमूव दिस df. तो लेट्स से अब यहाँ पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमारे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के. और उसका क्या मतलब होता है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्लॉटिंग एंड समराइजिंग ऑफ योर डेटा सेट. अब यहाँ पे लेट्स से अगर मैं आपको ये दिखाऊँ अमाउंट वाला कॉलम. Okay, if you are going to check the type of this amount, let's say मैं यहाँ पर आपको प्रिंट भी करके दिखा. let's say यहाँ पर एक बार मैंने फंक्शन यूज कर रहा हूँ आपका टाइप
और मैंने को टाइप किसका चेक करना है, लेट्स से df डॉट अमाउंट। सो मैंने रन दिस सेल, यहाँ पर एक इसका टाइप आ जाएगा सीरीज। बट अगर आप अमाउंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है अगर आप उसका टाइप चेक करोगे ना, लेट्स से मैं यहाँ पर एक वैल्यू स्पेसिफाई करता हूँ 0, कि 0 इंडेक्स पे बताओ कि उसका टाइप क्या है। सो नाउ यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग अ टाइप एज स्ट्रिंग। अब मान के चलो कि आपको इस डेटा फ्रेम के अंदर कुछ एनालाइज करना हो अमाउंट में, या लेट्स से आपको कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म करानी हो, तो मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसका टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। तो सबसे पहले मैं इसको ऑर्गेनाइज करता हूँ, ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि आई एम गोइंग टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ दिस अमाउंट। और वो मैं किस तरीके से चेंज करूँगा, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ डेटा फ्रेम। और मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया अपने कॉलम का नेम अमाउंट इज इक्वल टू, सबसे पहले आप यहाँ पर एक और भी काम कर सकते हो। मान के चलो कि अगर आपको इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म कराना है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप इसका मीन निकालो, इसका आप मैक्सिमम निकालो। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट कराओगे किसमें, न्यूमेरिक डेटा में। और लेट्स से मेरे पास इस डॉलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो फर्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिमूव दिस डॉलर साइन। अब ये डॉलर साइन किस तरीके से हटाओगे, आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो कि df के अमाउंट का